हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रुद्रा केमिस्ट्री में। आज हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री पार्ट सेकेंड के अंतर्गत मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बेसिक थ्योरी की स्टडी करेंगे। बेसिक थ्योरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंतर्गत बेसिक प्रिंसिपल की स्टडी कर चुके हैं पहले लेक्चर में। आज इस सेकेंड लेक्चर में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बेसिक थ्योरी की स्टडी करेंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल या इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जो किसी इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल के सेपरेट करने में हेल्पफुल होती है। एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, एम एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं या कंपाउंड है। इसको हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बीम के साथ बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन और पैरेंटल इसी को बोल सकते हैं। This molecular ion may be further decomposed into the fragment ions। यह molecular ion फिर से fragments ion में डिकम्पोज हो सकता है, अर्थात इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है जिससे यह आयन यानी कैटायन प्लस रेडिकल या रेडिकल आयन प्लस स्मॉलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाता है या फ्रेगमेंट हो जाता है। एक मॉलिक्यूल कैटायन को कंसीडर करते हैं, इसे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बीम से बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे इस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस मॉलिक्यूलर आयन में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है, जिससे आयन प्लस रेडिकल या रेडिकल आयन प्लस स्मॉलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ये आयन आयनाइजेशन चेंबर में बनते हैं और मैग्नेटिक एनालाइजर में मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। माना आयन की काइनेटिक एनर्जी 12 mv² है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इज इक्वल 12 mv²। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इज इक्वल 12 mv² where m is the mass of iron
small v is the velocity of ion and potential energy of ion, potential energy of ion is equal ZV, where Z is the charge on the ion and capital V is the potential difference is the potential difference to the accelerating plate. काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस हाफ mv स्क्वायर, जिसमें m क्या है, आयन का मास है, और जो स्मॉल v है वो आयंस की वेलोसिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयन z इंटू v है, जहां पर z चार्ज पर प्रेजेंट चार्ज है, और जो कैपिटल v है वो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्सीलरेटिंग प्लेट पर। व्हेन आयन रिपेल, फिर से यहाँ पे समझिएगा, जब आयन रिपेल होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। when ion is repelled, when ion is repelled, then its potential energy converted into kinetic एनर्जी। जब आयन रिपेल होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स Z into B, Z into capital V is equal half mv square। इक्वेशन फर्स्ट, 2 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ZB इज इक्वल mv स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, ये हमारा भी इक्वेशन बना। इसमें से यम इसके नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 2ZV अपॉन स्मॉल m इज इक्वल v स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। जब आयन मैग्नेटिक एनालाइजर में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आयन को सर्कुलर पाथ में खींचता है, लाइक दिस सर्कुलर पाथ। जब आयन मैग्नेटिक एनालाइजर में प्रवेश करता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
आयन को सर्कुलर पाथ में खींचता है, लाइक दिस। इसको मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ। ये सर्कुलर पाथ है, ये दिस इज द, ये सर्कुलर पाथ है। यहां से आयन चलता है, ये एसिलरेटिंग आयन है। एसिलरेटेड लिख सकते हैं, एसिलरेटेड आयन। और ये कलेक्टर को जाता है, कलेक्टर से डिटेक्टर को जाता है, ये कलेक्टर से डिटेक्टर को जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी है और इधर की जो वैल्यू होती है वो 2Z होती है। मैग्नेटिक एनालाइजर है, आयन एक्सीलरेट होकर मैग्नेटिक एनालाइजर में एंट्री करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो ये हमारा V होता है, ये आयन को सर्कुलर मोशन में खींचता है। ये सर्कुलर मोशन में, जब आयन सर्कुलर मोशन में होता है उसमें उस समय उस आयन पर 2 टाइप्स के फोर्स वर्क करते हैं। फर्स्ट हमारा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होता है mv²/r, where r is the radius of circular motion और curvature of the path, curvature of the path। जहां पर r क्या है, जहां पर ये r इस सर्कुलर मोशन की रेडियस है या इस कर्वेचर का पाथ है। दूसरा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होता है ZB into स्मॉल v। सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है ZB स्मॉल v। Z तो चार्ज है, यहाँ पे जो B है where B is the magnetic field strength, magnetic field strength। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। आयन जब मैग्नेटिक एनालाइजर में प्रवेश करता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आयन को सर्कुलर मोशन में खींचता है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब आयन सर्कुलर मोशन में होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द आयन
इज इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स ऑफ द आयन। जब आयन सर्कुलर मोशन में होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आयन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू जेड v इंटू स्मॉल v। b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, एक b बचेगा। यहाँ पे r का ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा इस b से। इधर पे क्या बचेगा देखिए, m v अपॉन r इज इक्वल टू जेड बी। r के से मल्टीप्लिकेशन होगा तो m इंटू बी इक्वल जेड बी इंटू r, v इक्वल होगा जेड बी आर बटे m। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इस इक्वेशन थर्ड से v की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड पे पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ small e from equation third into the equation second। v की वैल्यू को 3 से किस तरह, समीकरण 3 से सेकेंड में रखेंगे तो ये वैल्यू यही हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 2 जेड कैपिटल V अपॉन स्मॉल m, और v की वैल्यू कितना है, ये है जेड बी आर बटे m, और चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 जेड बी अपॉन स्मॉल m इज इक्वल जेड स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे m स्क्वायर। इस m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, इधर पे 2v बचेगा। इधर पे क्या बचेगा, 2v कैपिटल V इज इक्वल बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे जेड भी रहेगा अभी साथ में, ये हो जाएगा जेड बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे यम का इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू वी इंटू स्मॉल m इज इक्वल जेड बी स्क्वायर, इस पर जेड इधर जाएगा, मास अपॉन 4 जब 2 20 के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा मास अपॉन 4 इज इक्वल बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2v। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जिसको हमको डेराइव करना था।
यहाँ पे किसी भी आयन का, ये इक्वेशन 4 से यह क्लियर होता है कि किसी भी आयन का मास अपान चार्ज जितना अधिक होगा तो कर्वेचर की रेडियस का पाथ उतना ही अधिक होगा, या कर्वेचर का पाथ उतना ही अधिक होगा। क्या? किसी भी आयन का मास टू चार्ज रेशियो जितना अधिक होगा तो कर्वेचर का पाथ उतना ही अधिक होगा, उतना ही लॉन्ग होगा। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ D, सर्कुलर मोशन की रेडियस R, पाथ ऑफ द कर्वेचर, और पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए किसी भी आयन का मास अपान चार्ज फाइंड किया जा सकता है। यही मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक थ्योरी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।